प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको हमारा प्रेम भरा अभिवादन। फिर से इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम में आपसे मिलकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है। आज के इस दिन विदेश घपला इसी शीर्षक पर हम लोग कार्यक्रम देखने वाले हैं। जैसे ही हम किसी विदेश का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि वो सोने की भूमि है। कई सारे लोग विदेश जाकर नौकरी करने की कोशिश करते हैं और शादी के बाद भी पति के जोर देने की वजह से या पत्नी के जोर देने की वजह से किसी और देश में जाकर वहाँ नौकरी करने की कोशिश करते हैं। पर देखिए, हर जगह स्थिति एक ही तरह की होती है। हम अपने ही देश में जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उसके हमारे देश में भी उपयोग नहीं करते और किसी दूर देश में जाकर अपने परिवारजन रिश्तेदारों को छोड़कर अपनी पत्नी बच्चों से दूर रहकर काम करते हैं। सालों साल अपने बच्चों से वो सिर्फ वीडियो कॉल के द्वारा ही बात कर पाते हैं। और इतना ही नहीं, विदेश में नौकरी पाने की इच्छा से ब्रोकर के हाथों पैसों के मामले में धोखा भी खाते हैं। आज यही स्थिति बदलने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ज्योति दीदी कार्यक्रम खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, मम्मी, पापा कब लौटेंगे? मम्मी जल्दी आ जाएंगे बेटी। पापा को जाकर 3 दिन हो गए मम्मी, उन्हें जल्दी आने के लिए बोलिए ना। ये तो 3 दिन भी अपने पापा से दूर नहीं रह पा रही है। वो फॉरेन चले गए तो इसका क्या हाल होगा? क्या सोच रही है मम्मी? मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ बेटा, मैं पापा से बात करती हूँ। पापा को जल्दी घर आने के लिए कहती हूँ, ठीक है? सुनिए, अब कब तक लौटने वाले हैं? और 2 दिन तो लगेंगे। और 2 दिन लगने वाले हैं? पर क्यों? 2 दिन से तो बस पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर काट रहा हूँ और उन्होंने कहा है कि आज किसी ऑफिस में जाना है। कल तक पता चल जाएगा कि कहाँ पर काम है, कितनी तनख्वाह है, सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। आपने खाना खा लिया क्या? नहीं, बस मैं खाना खाने ही जा रहा था। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बिल्कुल, तुम ज्यादा फिक्र मत करो। बस और 2 दिन में मैं घर लौट आऊंगा, ठीक है? मेरी बात छोड़िए, बच्ची आपको बहुत मिस कर रही है और वो रोज यही पूछ कर रोती है कि पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। ओहो, मुझे इतना याद कर रही है? वही तो कह रही हूँ। अगर अभी ये हाल है तो आपके फॉरेन जाने के बाद क्या होगा? समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसे कैसे संभाल पाऊंगी? अब मैं करूँ भी तो क्या? मुझे भी तुम लोगों से दूर रहना बिल्कुल पसंद नहीं, पर अब चारा ही क्या है, मुझे अपना घर भी तो संभालना है। मैं फॉरेन जाकर कमा कराऊंगा ना, तो अपनी बेटी की अच्छी देखभाल कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं जाकर जल्दी लौट आऊंगा। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। बेटा, पापा बहुत जल्दी लौटने वाले हैं। नाराज मत हो बेटा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। क्या बात है, तेरे हाथ में न्यूज़पेपर कैसे? कोई जरूरी खबर छपी है क्या? बहुत जरूरी खबर है, लेकिन वो मेरे लिए है। तेरे लिए? ऐसी कौन सी जरूरी खबर है? पिछले हफ्ते मेरा एक दोस्त मिला था, मेरी ही उम्र का है, पर महीने के 2 लाख रुपए कमाता है। महीने के 2 लाख? और वो कैसे? दरअसल वो फॉरेन में काम करता है। अच्छा, तो ये बात है। उसे जिसने फॉरेन भेजा था ना, वो अपने गांव आया है, इसीलिए उसने कहा उससे जाकर मिल ले। तो तू मिला? मैं तो मिला। इस ट्रिप में उनके पास कोई काम नहीं है, पर फॉरेन में और कई वैकेंसीज है। उन्होंने कहा कि कोशिश करो, तुम्हें जरूर नौकरी मिल जाएगी। तो इस बात का न्यूज़पेपर से क्या लेना देना? बिल्कुल है, लेना देना है। सऊदी में बहुत सारी नौकरियां हैं। पर तू सऊदी में किसे जानता है?
मैं तो किसी को नहीं जानता। ये देख, सऊदी में नौकरी दिलाने वाले एजेंट का नंबर है, वही है इस पेपर में। मैंने उनसे बात भी कर ली। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, इन सब का ओरिजिनल लाने के लिए कहा है। अरे किसी पर भी भरोसा मत कर ले, किसी ने तुझे धोखा दे दिया तो? तुझे तो बस सब पर शक करने की आदत हो गई है। मेरे भाई देख, शक और चेतावनी के बीच बहुत फर्क है। मैं शक नहीं कर रहा, बस सावधान रहने के लिए कह रहा हूँ। अरे यार, ऐसी बात नहीं है। आखिर हम भी कब तक यूं ही रहेंगे? देख, फॉरेन जाना कोई गलत बात नहीं है, पर आए दिन हम कितनी खबर सुनते हैं। विदेश में नौकरी दिलाने के चक्कर में कई लोगों ने कितने सारे पैसे गवा दिए हैं। अगर तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो? धोखा खाना अपने लिए कोई नई बात तो नहीं है, पर इतनी सारी खबरें सुनने के बाद भी सोच समझकर फैसला करना। कैसी हो तुम? घर में सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है दीदी। अब तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और घर पर सब कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है दीदी। तुम घर पर प्रार्थना करती हो ना लक्ष्मी? मैं करती हूँ दीदी, लेकिन हाल ही में मेरा प्रार्थना करना और परमेश्वर को खोजना मेरे पति को पसंद नहीं है। उन्हें पसंद नहीं? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ दीदी, शुरू में तो सब कुछ ठीक था, पर पता नहीं क्यों अब उन्हें ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारे घर की कर्ज की समस्या खत्म हो गई है ना? काफी कुछ चुका दिया है दीदी, बस अब थोड़ा सा ही बचा है, और इसलिए वो नौकरी के लिए फॉरेन जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब भी वो उसी सिलसिले में शहर गए हैं। फॉरेन में कोई तुम्हारे जान पहचान वाले हैं क्या? वैसा तो कोई नहीं है दीदी। तो क्या वहाँ नौकरी का बंदोबस्त करने वाले तुम्हारे पहचान के हैं? वैसे तो कोई पहचान के नहीं है दीदी, अगर वैसा होता तो कब के चले गए होते। तो वो किससे मिलने के लिए शहर गए हैं? उनके किसी फ्रेंड ने उन्हें बुलाया है। उन्हें कोई एजेंसी पता है जो विदेश भेजती है, और कई लोगों को भेजा भी है उन्होंने। पर क्या तुम लोगों ने पूछताछ की? नहीं दीदी। तो फिर वो सच्चे हैं या झूठे हैं ये जाने बगैर कैसे जा सकते हो? ये आप क्या कह रही हैं दीदी? हाँ लक्ष्मी, आजकल कई सारे लोग इसमें धोखा खा रहे हैं। विदेश में नौकरी पाने की कोशिश में बेचारे कई सारे लोग धोखा खा रहे हैं, और उसके लिए लाखों रुपए देकर धोखा खाने वाले ऐसे कई सारे लोग हैं। इसमें तो जानकार लोग भी फंस जाते हैं। तो फिर तुम लोग इसमें कैसे पड़ गए? नहीं दीदी, मुझे लगता है कि वो लोग अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो लोग धोखा देंगे। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों को तो उस एजेंसी के बारे में ठीक से कुछ पता भी नहीं। देखो लक्ष्मी, बिना सोचे समझे कोई काम मत करना। पहले से तुम लोग कर्ज में डूबे हो, और अगर हालात बिगड़ गए तो एक बार अगर पैसे दे दिए तो उसे वापस लेना बहुत मुश्किल होगा। तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। दीदी, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेकर गए हैं, अब तक पैसे तो नहीं लेकर गए। उन्हीं का फोन आ रहा है दीदी। हेलो, क्या बात है जी? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए। 1 हफ्ते में वीजा मिल जाएगा, और तनख्वाह भी अच्छी है। देखना, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे। सुनकर बहुत खुशी हो रही है। अच्छा सुनिए, हाँ बोलो। एक बात कहनी थी। क्या बात है? बोलो। तुम इतना झिझक क्यों रही हो? आपने उन्हें कोई पैसे तो नहीं दिए ना? क्यों, क्या बात है? नहीं, बस यूं ही, आप बताइए ना। अब तुम भी ना, मैंने उन्हें 1 लाख रुपए दिए हैं। हाँ, 1 लाख रुपए? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मुझे पैसे देने पड़े। आखिर क्या करता? इंटरव्यू से पहले उन्होंने 50,000 मांगे, तब मैंने दिए। उसके बाद वीजा अरेंज करने के लिए उन्होंने 50,000 रुपए मांगे, तो तब मैंने 50,000 रुपए दिए। पर आपने मुझे इसके बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। दरअसल तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। अगर उन लोगों ने धोखा दे दिया तो? धोखा कैसे देंगे? क्या मुझे समझ नहीं आता कौन सही है कौन गलत? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस 1 हफ्ते में मैं घर लौटूंगा। अच्छा, छोटी से कह देना, मैं बाद में फोन करता हूँ। अच्छा, बाय। खुशहाल परिवार।
तो दर्शकों, आपने ज्योति दीदी कार्यक्रम देखा। अब आगे प्रभु परमेश्वर का संदेश देकर आपकी आशीषों के लिए प्रार्थना करने के लिए बहन वसंती पॉल तैयार है। प्रार्थना के साथ संदेश सुनिए। परमेश्वर निश्चय ही आपको आशीष देंगे। खुशहाल परिवार। मसीह में प्रियजनों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को प्रेम पूर्ण शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा से आज भी इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलने और परमेश्वर का वचन बांटने में मुझे बेहद आनंद होता है। आज के इस दिन जिस विषय पर परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं वो है विदेश जाने का धोखा। तो देखिए, आज दुनिया भर में कई सारे लोग तरह तरह से धोखा खा रहे हैं और रोजाना हम भी सुनते हैं। देखिए, चिट फंड में धोखा दिया जाता है, लॉटरी चलाकर धोखा करते हैं, कहते हैं कि पैसे 2 गुना कर देंगे और लालच दिखाकर वो लोगों को धोखा देते हैं। आज मोबाइल फोन के जरिए भी कई लोगों को फंसाया जा रहा है। मैंने हाल ही में अखबार में पढ़ा था कि एक आदमी ने कई महिलाओं को धोखा देकर उनसे शादी की और कारण क्या था? पैसों के लिए। ऐसे कई सारे मामलों में दुनिया भर के लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। विशेष रूप से युवक धोखा खा रहे हैं, परिवार की स्त्रियां धोखा खा रही हैं। तो इस तरह से संसार भर में स्थितियां काफी गंभीर होती जा रही हैं और जब तक धोखा खाने वाले लोग रहेंगे तब तक धोखा देने वाले भी रहेंगे। तो हर जगह पर इतनी सारी बातें हो रही हैं, पर प्रभु परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है। 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 और वचन क्रमांक 3 में देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। तो परमेश्वर का वचन यहाँ हमें सावधान रहने को कहता है। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें बहुत ही सावधान रहना होगा। आज विदेश में नौकरी के लिए ले जाने के नाम पर लाखों रुपए खोकर कर्ज और आंसुओं में फंसे परिवारों को हम लगातार देखते आ रहे हैं। और कारण क्या है? कि उन्हें किसी ने पैसों के मामले में धोखा दिया है। तो इस तरह के घोटाले में कई सारे लोग फंसे हैं और जैसे कि हमने देखा, प्रभु के वचन के अनुसार सावधान न रहने से कई सारे लोग धोखा खा रहे हैं। अब संसार भर में ऐसे धोखे के कार्य क्यों हो रहे हैं? तो उसका पहला कारण है पैसों का लालच। पैसों का लालच ही सारे धोखे का कारण है। लोग सोचते हैं कि हम विदेश जाकर बहुत कमाएंगे। कई लोग ऐसी इच्छा करते हैं, पर आज के इन समय में युवाओं के बीच ही ये इच्छाएं ज्यादा होती हैं। सोचते हैं कि विदेश गए तो बहुत पैसा कमा सकते हैं, एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। इस लालच से लोग किसी की भी बात मान लेते हैं और पैसे गवा बैठते हैं। कई लोग लालच दिखाकर घोटाला करते हैं। इसी तरह आखिर तक बिना जांच किए लोग लाखों रुपए खो देते हैं और परिवार निराशा में, उदासी में डूब जाता है। कितने परिवार कर्ज में डूबकर 2 वक्त का खाना तक नहीं खा पाते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, 1 तिमोथियुस अध्याय 6 और वचन क्रमांक 10, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। तो आज के समय में इतने दुख क्यों है? इतनी वेदना क्यों है? आंसुओं में, बोझ में, परिवार में संघर्ष, कर्ज की समस्या क्यों है? तो वजह है पैसे कमाने की इच्छा। लोग क्यों विदेश जाना चाहते हैं और क्यों बिना किसी जांच के पैसे दुगने करने के लिए दे देते हैं? बस किसी के भी अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। कितने सारे घोटाले हो रहे हैं और वजह क्या है? पैसे का लालच। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, रुपए का लोभ सारी बुराइयों की जड़ है और कुछ लोग इसमें पड़कर अपने विश्वास से भटक जाते हैं और काफी दुख और पीड़ा में फंस जाते हैं। वो अमेरिकी जीवन जीना चाहते हैं, कार बंगला खरीदना चाहते हैं, तो ऐसी इच्छाओं में पड़कर, ऐसे लोभ में पड़कर अपने विश्वास से भटक जाने के कारण ही वो कई वेदना और पीड़ा में पड़ जाते हैं। मानो पैसे देकर वो दुख और संघर्ष को खरीद रहे हैं। तो देखिए, ये लालच उन्हें बुराई और संघर्ष में धकेलता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शायद आप भी धोखा खाकर आंसुओं में हैं। क्या आप भी किसी घोटाले के शिकार बने हो? क्या आपको भी पैसे का लालच है? जरा सोचिए। अब जो दूसरी वजह है वो है आसानी से किसी पर भी भरोसा कर लेना।
प्रभु का वचन कहता है, भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ-बूझ कर चलता है। तो देखिए, जो भोला है वो किसी की भी बातों में आ जाता है, किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर तुरंत उन पर भरोसा कर लेते हैं, तुरंत उनकी बातें मान लेते हैं। लेकिन जो चतुर लोग हैं, जो समझदार हैं, उनके बारे में लिखा है कि वो समझ-बूझ कर अपना चाल चलता है, सावधान रहते हैं। तो भोला मत बनिए, हमें कभी मूर्ख नहीं बनना चाहिए, किसी की भी बातों में मत आ जाइए। यही परमेश्वर हमें साफ साफ बता रहे हैं। कोई कहता है अगर आप इस अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दोगे तो इतने साल बाद हम 2 लाख देंगे, ऐसा कहते हैं और लोग उसे मान भी लेते हैं। तो क्या कोई दुगना पैसा करके दे सकता है? 1 लाख लेकर 2 लाख देने वाला क्या मूर्ख होगा? दरअसल वो हमें मूर्ख बना रहा है, हमें धोखा देकर, फंसाकर, हमारे पैसे लेकर भागने के लिए वो हमें मूर्ख बना रहा है। चिकनी चुपड़ी बातें, वो कई सारे बातें बनाकर फंसाएंगे। हमें फंसना नहीं है बस। एजेंट कहते हैं विदेश जाओगे तो बिना मेहनत के काम मिलेगा, एसी कमरे में बैठकर काम करोगे, बिना पसीना बहाए बहुत कमा पाओगे, आराम की जिंदगी होगी। ऐसी बातें सुनकर आज के समय में कई सारे युवाजन इस घोटाले में फंसकर लाखों रुपए गवाकर, यहाँ तक कि करोड़ों रुपए भी गवा देते हैं और आज कर्ज और दुख में पड़कर रो रहे हैं। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, हमें मूर्ख नहीं बनना चाहिए। मूर्ख लोग किसी की भी बात तुरंत मान लेते हैं, चाहे कोई भी कुछ भी क्यों न कह ले, तुरंत भरोसा कर लेते हैं। हमें वैसा नहीं बनना चाहिए और इसीलिए आज कई सारे लोग धोखा खा रहे हैं। अब देखिए तीसरी बात, हम कभी किसी बात की जांच नहीं करते हैं। क्या ऐसा बोलने वाले सभी लोग हैं? क्या वे सही तरीके से वित्तीय संस्थाएं चला रहे हैं? क्या, कैसे, कहाँ, इसकी जांच ही नहीं करते हैं। देखिए, प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना नहीं करते, प्रभु ऐसा काम मेरे कानों में पड़ा है, क्या ये सही है? क्या मैं ये काम करूं? क्या मैं विदेश जाऊं? क्या ये मेरे लिए उचित काम है? इस तरह से हम प्रभु के आगे प्रार्थना नहीं करते हैं। जांच करने के लिए इस दुनिया में कई सारे रास्ते हैं, लेकिन लोग जांच नहीं करते। ऑनलाइन, इंटरनेट, अखबारों में लगातार विज्ञापन आते हैं। ये असली विज्ञापन है या नहीं? क्या इस बात में कोई सच्चाई है? ये भी जांच नहीं करते। जांच करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? देखिए, मूर्खों की तरह किसी की भी बात मानकर पैसे दे देते हैं, भोले बनकर बात मान लेते हैं। ठीक से जांच ना करने के कारण आज कई सारे लोग नुकसान और कर्ज में पड़े हैं। प्रभु के बच्चों को ऐसा नहीं होना चाहिए। बाइबल देखिए क्या कहती है, इफिसियों अध्याय 5 और वचन क्रमांक 15। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। परमेश्वर कहते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, मुझसे पूछो, मैं मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हें जिस मार्ग पर चलना है वो मैं सिखाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हम उनके पास नहीं जाते, जांच नहीं करते, जान पहचान वालों से भी नहीं पूछते और हमारे मार्गदर्शक परमेश्वर के पास भी नहीं पूछते। इसीलिए नुकसान में है, इसीलिए किसी प्रकार के घोटाले में फंसे पड़े हैं। धोखा देने वाला गिरोह हमें ठग रहा है। वो आराम से जी रहे हैं, सारे पैसे लूट कर भाग जाते हैं। देखिए कितने लोग सड़क पर रोते हुए इंटरव्यू दे रहे हैं। हाल ही में टीवी पर भी ये समाचार आया था। एक गांव से कई युवक और महिलाएं विदेश जाने के लिए एजेंट पर विश्वास करके अपने पासपोर्ट, वीजा, नौकरी के नाम पर कर्ज लेकर, ब्याज पर पैसे लेकर किसी एजेंट को पैसे देते रहे। यहाँ तक कि उस पूरे गांव के लोगों ने ऐसा किया, एजेंट पर विश्वास करके उसे पैसे देते रहे। उनके पास पैसे नहीं थे पर कर्ज लेकर, ब्याज पर लेकर पैसे देते रहे। जब कभी एजेंट ने मांगे कि पासपोर्ट के लिए इतने पैसे लगेंगे, वीजा के लिए इतने लगेंगे, कंपनी में इतने देने हैं, वो पैसे लेता रहा। देखिए उस गांव के कई सारे युवा और स्त्रियां भी लाखों लाख रुपए गवाकर उस एजेंट से धोखा खाया। कई सारे लोगों ने पैसे दिए, लाखों लाख रुपए। आखिर में उस एजेंट ने कहा कि इस दिन तुम लोग सब रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाना, वहां से हम लोग तुम्हें चेन्नई लेकर जाएंगे और वहां के एयरपोर्ट से तुम्हारी फ्लाइट होगी। अब उन सारे लोगों ने एजेंट के बताए उस दिन के लिए ट्रेन की टिकट बुक करा दी। स्टेशन पर सब लोग सामान लेकर आ गए और ट्रेन भी स्टेशन पर आकर खड़ी हुई, पर वो एजेंट नहीं आया। जब उसे फोन किया गया तो उसने कहा कि मैं बहुत ही बुरी अवस्था में एक अस्पताल में फंस गया हूँ, तुम लोग चेन्नई चले जाओ, एयरपोर्ट के पास खड़े रहो, मैं वहाँ पहुँचूंगा। यहाँ तक कह दिया। इन लोगों को तब भी समझ में नहीं आया। कितने भोले बनकर रहे। उन लोगों को समझना चाहिए था कि ये हमें फंसा रहा है, पर सब लोग ट्रेन में चढ़कर चेन्नई पहुँच गए। एयरपोर्ट के पास जाकर जब उस एजेंट को उन्होंने फोन किया तो उसने फोन उठाया नहीं। वो सारे लोग अपने सामान सहित गांव लौटे और पुलिस स्टेशन जाकर आंसुओं के साथ बता रहे थे
ये टीवी पर मैंने देखा और कितने सारे लोग ऐसे घोटाले में फंस गए, कितने सारे संघर्ष कर रहे हैं, पर फिर भी मूर्ख बनकर हम किसी के भी भरोसे पैसे देकर फंस रहे हैं। ऐसी स्थितियों में हम प्रभु के वचन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, समझदारी से काम नहीं लेते, मूर्ख बनकर किसी की भी बातों को आसानी से मान लेते हैं। इसीलिए आज हम नुकसान और दुख में पड़े हैं, कर्ज में फंसे हैं। क्या आप भी ऐसी स्थिति में हैं? आप क्यों इस नुकसान में हो? क्यों इस समस्या में हो? क्यों विदेश जा नहीं पा रहे हो? अपने पैसे क्यों खो रहे हो? इतने पैसे डुबो दिए। क्या आपने धोखा खाया है? क्या आपको फंसाया गया है? क्या आपको भरमाया गया है? प्रभु आपसे ही बात कर रहे हैं। प्रभु के पास जाकर क्षमा मांगकर उनके चरणों में गिरना ही रास्ता है। प्रभु ही आपको इस स्थिति से बाहर निकाल पाएंगे, आपकी कर्ज की समस्या का अंत करेंगे। जो खोया है उसे वापस पाना है तो जाकर प्रभु से कहिए। जो प्रभु के वचन हैं उन पर आपको ध्यान देना होगा। परमेश्वर का वचन सिर्फ हमारे लिए ही है। प्रभु के वचन के अनुसार कहिए, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। ऐसे जब आप अर्पण करोगे, प्रभु दया के साथ मार्गदर्शन करके आपको ऊंचा उठाएंगे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रिय प्रभु, इन वचनों के द्वारा आपने अपने बच्चों से बात की है। कितने बच्चे धोखा खाकर, घोटालों से पीड़ित होकर विदेश नहीं जा पाए, पैसे बर्बाद हो गए, अपने पैसे खोकर दुख में पड़े हैं। कितने सारे लोग चिट फंड और लॉटरी में फंसे हैं, अपने पैसे दुगना करना चाहते हैं। किसी एक तरह से उन्होंने धोखा खाया है। समझदारी से काम ना लेने के कारण, बिना सोचे समझे कदम उठाने के कारण, जांच किए बिना किसी के भरोसे अपने पैसे देने के कारण, अपनी नासमझी के कारण वो लोग बुरी तरह से फंस गए हैं और अपने लाखों लाख रुपए खो दिए हैं। संपत्ति बेचकर, पत्नी के गहने बेचकर, बच्चों के लिए रखे पैसों को खोकर आज सारा परिवार बुरी अवस्था में पहुंच गया है, कर्ज में डूबे हैं। कितने सारे लोग आज आंसुओं में फंसे पड़े हैं। धोखा देने वाले गिरोह की बातों में आकर आपसे बिना पूछकर इन बच्चों ने जो काम किए हैं, उन गलतियों को आप दया करके क्षमा कीजिए। आज अपना सब कुछ खोकर बिना सहारे के खड़े हैं, आंसुओं के साथ खड़े हैं, सड़क पर खड़े हैं, संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु, जो कुछ भी उन्होंने खोया है उसे पाने में उन बच्चों की मदद कीजिए। प्रभु, जिस तरह दाऊद को खोया हुआ सब कुछ बिना किसी कमी के वापस मिल गया था, ठीक उसी तरह प्रभु आप इन लोगों को भी आशीष दीजिए। अर्पण करने वाले हर एक को, उनके परिवारों को आशीष दीजिए। उन्हें ऊंचा उठाइए प्रभु। जो कुछ इन्होंने खोया है उसे वापस लौटाकर इन्हें आशीष दीजिए। हमारा विश्वास है कि अर्पण किए हुए हर बच्चे की आपने मदद की है। आपके प्रेम पूर्ण हाथों में सौंपकर प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आपने इनकी जिम्मेदारी उठाई है, उसके लिए आपकी स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक रहा होगा। आपकी भलाई और आशीषों के बारे में हमें बताना बिल्कुल भी भूलिए मत। आपकी जो प्रार्थना विनती है उसे चिट्ठियों के द्वारा या ईमेल के द्वारा हमें जरूर बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास बिल्कुल तैयार हैं। हमारे जीसस रिडीम्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दूसरे कार्यक्रमों से जुड़ जाइए। अपने परिवार समेत इन कार्यक्रमों को देखिए। परमेश्वर निश्चय ही हमारे देश में और आपके परिवार में बड़े परिवर्तन करेंगे। और उतना ही नहीं, हमारे विशेष आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में अपने परिवार समेत भाग लीजिए। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.